we started the 12th standard organic chemistry chapter जिसका नेम है aldehyde ketones and carboxylic acid। ये हमने स्टार्ट किया था। अभी तक हमने इस चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ aldehydes and ketones ये पढ़ा है। In previous lecture we see the first preparation methods of aldehyde and ketone, that is the oxidation of alcohol। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है aldehyde। When we oxidize the 2 डिग्री अल्कोहल then we use the कीटोन। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। तो हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था वो कौन सा था? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज द K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। ये हमने कैटेलिस्ट यूज किया था। बट यूजिंग दिस कैटेलिस्ट, अगर हमने ये कैटेलिस्ट यूज किया तो हमें क्या सिर्फ सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन या फिर सिर्फ हमारा प्रोडक्ट सिर्फ अल्डेहाइड तक स्टॉप नहीं होता, अल्डेहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें कीटोन मिल जाता है। दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप हो जाता है। तो टू रिड्यूस और टू स्टॉप द रिएक्शन ओनली एट द अल्डेहाइडिक और कीटोनिक प्रोडक्ट, सिर्फ हमें अल्डेहाइड और कीटोनिक प्रोडक्ट पे ये रिएक्शन स्टॉप करनी है। इसका मतलब हमें सिर्फ अल्डेहाइड ये जो प्रोडक्ट मिलना है इसका यील्ड हमें ज्यादा चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? we using the another reagent in the place of potassium dichromate and dilute sulfuric acid। इसकी वजह से हम लोग क्या दूसरा reagent हम यूज करेंगे टू गिव द हमें yield of aldehyde का ज्यादा मिलने के लिए। तो हमने जो सेकेंड रिएजेंट यूज किया था दैट इज द PCC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कोलिन्स रिएजेंट। ये हमने पढ़ा था। और कोलिन्स रिएजेंट अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन्स रिएजेंट, वी गिव द सिलेक्टिव प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड। ये हमें मिलता है। इसका मैकेनिज्म भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो फिर आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, इट इज ऑल्सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड कीटोन बाय द सेकेंड मेथड है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनिल डायहालाइड्स। आपको पता है जेमिनिल डायहालाइड्स एंड विसिनल डायहालाइड्स क्या होते हैं? अगर जेमिनिल डायहालाइड्स का ऑक्सीडेशन, जेमिनिल डायहालाइड्स का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिलता है? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट मेथड, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनिल डायहालाइड्स। बिफोर दैट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरो से। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स। और आज की हमारी सेकेंड मेथड है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनिल डायहालाइड्स। Preparation methods of aldehydes and ketones। ये हमारी प्रिपरेशन मेथड है। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमने लर्न किए है। आज हम सेकेंड मेथड यूज करना, सेकेंड मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनिल डायहालाइड्स। सेकेंड मेथड है हमारी कौन सी? हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनिल डायहालाइड्स। This is the hydrolysis of geminal dihalides. We know the geminal dihalides and vicinal dihalides in halogen derivative of alkane, that is the सेकेंड टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का जो सेकेंड टाइप हमारा हेलो अल्केन था दैट इज द डायहेलो अल्केन। इसमें हमने अगेन 2 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट देखा था विसिनल डायहालाइड्स एंड सेकेंड देखा था जेमिनिल डायहालाइड्स। तो विसिनल डायहालाइड्स का 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर ये हमारी कार्बन चेन है 4 कार्बन कंटेनिंग की, अगर 2 हेलोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट कार्बन आइटम को प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? एडजेसेंट कार्बन आइटम। ये भी एडजेसेंट कार्बन आइटम है और ये भी एडजेसेंट कार्बन है। इसी कौन से भी दोनों एडजेसेंट कार्बन को हमारे हैलाइड्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? विसिनल डायहालाइड्स। एंड व्हेन द टू हैलाइड्स आइटम आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन आइटम, अगर ये 2 हैलाइड आइटम है हमारे, they are present at the same carbon atom is called as the geminal dihalides। तो हमारा जेमिनल डायहालाइड्स कौन सा है? ये हमारा जेमिनल डायहालाइड्स है और ये हमारा विसिनल डायहालाइड्स है।
तो आज हम रिएक्शन में कौन सा यूज करने वाले हैं, दैट इज द जेमिनल डायहालाइड्स। हमारा सबस्ट्रेट कौन सा होगा, जेमिनल डायहालाइड्स। तो चलो फिर ये हुआ हमारा जेमिनल डायहालाइड्स मीन्स two halogen atoms are present at the same carbon atom is called as the geminal dihalides, and if the two halogen atoms are present to the adjacent carbon atom is called as the vicinal dihalides। ये हमारे दोनों डेफिनेशन हो गई, दैट इज द डायहैलोअल्केन का क्लासिफिकेशन हमने जब पढ़ा था वहां पे हमने दिस टू टाइप्स ऑफ डायहैलोअल्केन्स ये हमने पढ़ा था। तो आज वही यूज करके हमें क्या उससे हमें क्या करना है, अल्डिहाइड और कीटोन ये प्रोडक्ट बनाने हैं। तो चलो हम यूज करते हैं जेमिनल डायहालाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहालाइड्स। फॉर तो हमारा फर्स्ट को क्या बनाना है, हमें अल्डिहाइड, और उसके बाद क्या बनाना है, अल्डिहाइड। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड स्मॉल है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड वी यूज द सच टाइप ऑफ जेमिनल डायहालाइड्स, दे आर टर्मिनल डायहालाइड्स। टर्मिनल डायहालाइड्स मीन्स two adjacent or two halides atom are present to the terminal of carbon chain। ये रही हमारी कार्बन चेन, that is the R CH2 CH2, यहाँ पे एक X और यहाँ पे एक X, that is the halogen। तो ये क्या है हमारी टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स मीन्स two halides atom are present to the terminal carbon atom। टर्मिनल कार्बन एटम को अगर two halides atom प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहेंगे, दैट इज द टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स। हम इसे क्या कहेंगे, टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स। तो हमारी कंडीशन क्या है, प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड द हैलोजन एटम्स आर ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम। इसका टू हैलोजन एटम्स are present on the terminal carbon atom। on the terminal means लास्ट और जो शुरू से है, हम इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल कार्बन एटम। तो फॉर प्रिपेयरिंग द अल्डिहाइड हमारी कंडीशन क्या है, टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम। ये हमारे टू हैलोजन एटम कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन एटम को। यहाँ पे अगर इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद एक्वियस KOH। तो यहाँ पे कितने हेलोजन एटम है, टू। टू रिमूव ऑफ दिस टू हेलोजन एटम्स वी रिक्वायर्ड द टू पोटेशियम, हेंस वी यूज हियर 2 KOH, that is the potassium hydroxide, and otherwise we can use the sodium hydroxide, ये भी यूज हम कर सकते हैं in the presence of heat। तो क्या हो जाएगा, this 2X is removed with the 2K। पोटेशियम क्या हो जाएगा, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, one atom is replaced by another atom or one nucleophile is replaced by another nucleophile is called as the nucleophilic substitution reaction। तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। X क्या है हमारा निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, यहाँ पे OH क्या है, निगेटिवली चार्ज स्पेसिस। तो इस न्यूक्लियोफाइल की जगह कौन लेने वाला है, OH, ये न्यूक्लियोफाइल, इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, R CH2 it is not CH2, only CH, 1 2 3 4, only CH, this is the OH and this is also OH, plus removal of 2KX, one nucleophile is replaced by another nucleophile, hence it is the nucleophilic substitution reaction हो जाती है यहाँ पे। and ये हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, दिस इज द अनस्टेबल। ये क्या है हमारा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। अगेन इसका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H2O। अगर यहाँ से रिमूवल ऑफ H2O हो जाता है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द अल्डिहाइड, R CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये जो प्रोडक्ट है हमारा कौन सा है, अल्डिहाइड। इस कंपाउंड का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, दैट इज द
This is remove H2O. Removal of H2O. Are you getting? This is the hydrolysis of geminal dihalides. तो कौन से geminal dihalides थे हमारे? Terminal geminal dihalides means the two halides atom are present at the terminal of carbon atom. इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल जेमिनल डाइहाइड्स हमने यूज किए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. इसका वन एग्जांपल लेते हैं हम. एग्जांपल CH3 CH Br Br. इसका नेम क्या है? 1,1 डाइब्रोमो इथेन. क्या है इसका नेम? 1,1 डाइब्रोमो इथेन. इसका नेम क्या है? 1,1 डाइब्रोमो इथेन. और इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथिलिडीन डाइब्रोमाइड. अगर हम फिसिनल डाइहाइड्स का नेम देते हैं तो वी आर यूजिंग द अल्किलिन डाइहाइड्स, एंड व्हेन वी आर गिविंग द नेम फॉर जेमिनल डाइहाइड्स वी गिविंग द नेम दैट इज द अल्किलिडीन डाइहाइड्स. ऐसा नेम देते हैं. तो अल्किलिडीन मीन्स इथिलिडीन डाइब्रोमाइड इसका कॉमन नेम होगा. और IUPAC नेम क्या है? 1,1 डाइब्रोमो इथेन. इसका क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस. ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट. एक्वियस मीन्स हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन किसमें बनाने वाले हैं? वाटर में. तो हेंस वी आर गिविंग एज द एक्वियस. इट इज अ वेरी नेसेसरी कंडीशन. व्हेन वी आर यूजिंग द अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH तो देयर इज अ elimination reaction. वहां पे क्या हो जाती है? elimination reaction. Hence it is a very important, that is the aqueous solution of KOH. It is a very necessary condition in the presence of heat. तो क्या हो जाता है? We are minus 2 kBr. ये रिमूव हो जाता है. This is the nucleophilic substitution reaction. ये हो जाता है. एंड यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? CH3 CH OH OH. और ये क्या है? अनस्टेबल सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है. और आफ्टर डिहाइड्रेशन मीन्स माइनस H2O हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH. इसका नेम क्या है? एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल. हम इसे इथेनॉल भी कहते हैं और एसिटाल्डिहाइड. acetaldehyde. This is the one example for preparation of the acetaldehyde. It is ये हुई हमारी first method, that is the hydrolysis of geminal dihalides की first method for preparation of aldehyde. Next लिखते हैं हम for preparation of ketone. तो कीटोन के लिए क्या कंडीशन होगी हमारी? 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन टर्मिनल कार्बन एटम. वो कहाँ पे भी बीच में कहाँ भी कौन से भी कार्बन को 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा? कीटोन. But for preparing the aldehyde, the 2 halogen atoms are present on the terminal carbon atom. It is a very necessary condition for aldehyde. Next लिखते हैं for preparation of ketone. ये हमारा लेक्चर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है तो आपको डाइवर्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है आरबी की रिएक्शन ये ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में सेम हमने ये रिएक्शन पढ़ी है. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से भी एक चैप्टर का अच्छे से प्रिपरेशन करें तो हमें ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने के लिए क्या होती है उसकी मदद हो जाती है. तो इसीलिए आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है तो वो अच्छे से पढ़िए, लिख के पढ़ाई कीजिए. अगर आपने सिर्फ ओवरलुक किया आपके नोटबुक को तो कोई होने वाला नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखने वाले हैं. इसीलिए ये आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करते समय लिखकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको एक चैप्टर ध्यान में आएगा तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान में आएगी. अगर आपको एक चैप्टर ध्यान में नहीं आएगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चल क्या रहा है. तो सेकेंड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन. तो कीटोन के लिए हमारी कंडीशन क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द नॉन टर्मिनल कार्बन एटम. दैट इज द 2 हाइड्रोजन एटम्स are present on
are present on non-terminal carbon atom, non-terminal कार्बन आइटम। तो यहाँ पे क्या हमारा जो 2 हाइड्रोजन आइटम है वो कौन से कार्बन आइटम को प्रेजेंट रह सकते हैं विदाउट टर्मिनल। तो ये RCH2CH, यहाँ पे X, यहाँ पे X और यहाँ पे CH3। ये क्या है, नॉन टर्मिनल कार्बन आइटम है। यहाँ पे टर्मिनल कार्बन आइटम ये है। तो यहाँ पे अगर हमने 2 हाइड्रोजन आइटम्स लिए तो हमको मिलता है अल्डिहाइड। अगर हमने 2 हाइड्रोजन आइटम्स लिए नॉन टर्मिनल कार्बन आइटम को तो उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता है कीटोन। तो चलो हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous KOH, here again the 2 halogen atoms, since we required the 2 KOH। तो यहाँ पे 1 KOH लिखती हूँ मैं, और aqueous KOH it is the very necessary condition। तो यहाँ से this is also nucleophilic substitution reaction, one nucleophile of a substrate is replaced by another nucleophile in presence of heat। तो हमें जो इंटरमीडिएट जो मिलता है that is the this compound, it is ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाता है। This is the unstable, after dehydration we give the ketone। तो हमें क्या मिलता है, कीटोन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे -2kx, 1kx यहाँ से और 1kx यहाँ से, तो कितने kx हुए, 2kx, दैट इज द पोटेशियम हैलाइड्स आफ्टर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स -H2 रिमूवल ऑफ वाटर। अगर इसका रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, RCH2 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है हमारा कीटोन। हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, कीटोन। इसका वन एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज द CH3 CH2 CH Br, और आयोडीन भी लेते हैं CH3। तो इसका नेम क्या आता है, 2,2, यहां से नंबरिंग करो, 2,2 डाइआयोडोब्यूटेन, 2,2 डाइआयोडोब्यूटेन। अगर हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो यहाँ से 1Ki और ऊपर से 1Ki रिमूव हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, -2Ki। तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है ये कौन सा है, CH3 CH2COH OH, यहाँ पे CH नहीं है, OH CH3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, और यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो कार्बन की वैलेंसी हो जाती है 5। तो रॉन्ग है, और ये अनस्टेबल है हमारा ये प्रोडक्ट। अगर यहाँ से -H2 और डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड का हो जाता है तो हमें जो कीटोन मिलता है कौन सा मिलता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नेम क्या है, इथिल मिथिल कीटोन। इट इज द अनसिमेट्रिकल कीटोन है हमारा है, और इसका नेम है इथिल मिथिल कीटोन। आर यू गेटिंग, दिस इज द इथिल मिथिल कीटोन। तो ये क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहाइड, द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमने अच्छे से पढ़ी है, विद वन एग्जांपल भी हमने लिया है। अगर हम अपनी रिएक्शन लिखी तो उसके नीचे आपको उस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, फेन 2,2 डाइआयोडोब्यूटेन रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फेन 2,2 डाइआयोडोब्यूटेन reacts with aqueous solution of potassium hydroxide in presence of heat, we use this compound लिखना पड़ेगा। और अगर again the dehydration of this compound we use the ethyl methyl ketone। ये क्या रहा, इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन। इसका आपको रिएक्शन लिखने के लिए जितने भी मार्क होंगे उतने ही उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए होंगे इन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। और इन नीट एग्जामिनेशन आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे MCQ टाइप आपकी एग्जाम है। तो दिस इज आवर सेकंड मेथड, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहाइड्स। ये फिनिश हो गई है। तो हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं अभी।
इसे हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहालाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो हमने जो रिएजेंट यूज किया है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Hence we are also called as the alkaline hydrolysis of geminal dihalides. हम इसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। थर्ड मेथड कौन सी है, ये भी हम देखते हैं। थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर भी है, और उसके रिएक्शन में सिर्फ लिटिल डिफरेंस है। आपको पता है, अगर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो हमने एल्डिहाइड हमको मिलता है व्हेन वी ऑक्सीडाइज द 2 डिग्री अल्कोहल देन वी गिव्स द कीटोन। दोनों रिएक्शन क्या है, सिमिलर है, सिर्फ लाइटली डिफरेंस है, इसीलिए हम ये साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं। हमने अब सेकेंड मेथड देखी, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहालाइड्स, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहालाइड्स। व्हाई वी आर कॉल्ड एज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जो भी हमने वहां पे जो रिएजेंट यूज किया है दैट इज द KOH, ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, हेंस वी आर कॉल्ड एज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डायहालाइड्स। ये हमने देखा। तो वहां पे भी हमने अगर नॉन टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स लिए तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। व्हेन वी यूज द टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स तो हमको क्या मिलता है, उसका हमने हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो ये क्या है, साइमल्टेनियसली रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म भी सेम है, सिर्फ सबस्ट्रेट में थोड़े से चेंजेस करने हैं, इसलिए हम ये साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो थर्ड मेथड है दैट इज द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो कौन सी है हम देखते हैं। वो है जिसका दैट इज द फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से है, अल्कीन एंड अल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे बाय द फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमारी थर्ड मेथड है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो धन्यवाद।